नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आज भी मार्केट में देखा कि करीबन एनएससी भी हमारा 2 घंटे के लिए बंद रहा और साथ ही साथ जो प्रीमियम हमें बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं वो करीबन बहुत ही ज़्यादा हाई मिल रहे हैं, जो कि सोमवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन जो हमारा एक्सपायरी होता है वहाँ पे हमें कम मिलता है। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ अभी हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करने से अच्छा निफ्टी को ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी में 2 चीज़ें मुझे क्लियर नज़र आ रही है। एक तो सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सपोर्ट इन सेंस ऑफ थोड़ा वोलेटाइल कम मिल रहा है, हमें वॉलेटी हमें यहाँ पर कम मिल रही है निफ्टी में। दूसरा क्या है कि मतलब अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर आपके चार्ट पे आपकी क्लैरिटी है, आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो आप एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन है कि अभी हम कुछ दिनों के लिए मैं अपने जितने भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में हैं या मेरे रेफरल ग्रुप में हैं वो अभी हम निफ्टी ही चार्ट को निफ्टी को ही ट्रेड करेंगे। और द मोमेंट हमें लगेगा कि यहाँ का प्रीमियम डाउन हो रहा है बैंक निफ्टी का, तो हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। यस, डिस्कशन हम डेफिनेटली अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट पे करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहें तो वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके और प्रॉफिट भी बना सके। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट इन्फ्लुएंस है। अगर मैं आपको निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अभी ओपन है, अगर आप कल की लो की बात करें, जो हमारा फ्राइडे का लो था वो करीबन 16,200 के आसपास का लो था, और वहां से हम जब गिरे और वापस आए तो करीबन 15,700 से हमने अपनी एक रिकवरी की और फाइनली जो हमने अपनी क्लोजिंग करी वो करीबन 15,900 के आसपास करी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जिस हिसाब से रिकवरी हमने देखा है वो रिकवरी एक अच्छी है, 400 पॉइंट की रिकवरी है, और ओवरऑल हमने जो क्लोजिंग करी माइनस में 400 पॉइंट का कर, तो मार्केट कुल मिला के गया और ऊपर आके फिर वापस हम इस पोजीशंस में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने ये फ्राइडे का वीडियो देखा होगा तो हमने आपको एक ट्रेंड लाइन के बीच का या चैनल के बीच का ट्रेडिंग दिखाया था, जिसमें हमने आपको क्लियरली कहा था कि ये देखिए ये चैनल है, यहाँ से एक रिकवरी आई थी, यहाँ से हमने रिकवरी देखी थी और यहाँ से हम एक रिकवरी देख रहे थे, फिर वापस मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर है और फिर यहाँ से रिकवरी हुई। अब ये रिकवरी कब तक सस्टेन करती है, क्या ग्लोबल न्यूज आते हैं, वो भी हम देखेंगे आज के वीडियो में, और साथ ही साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा ट्रेड कैसे कल के सेशन में बन सकता है निफ्टी में। एक बार निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा दें आपको। देखिए, बैंक निफ्टी का डे चार्ट जो है वो इस तरह का आ रहा है आपके पास, और आपको हमने कल के वीडियो में कहा था कि अगर मान लीजिए ये लेवल जो है 34,000 का लेवल अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट फिर 32,200 के आसपास तक का रास्ता आपको दिखा सकता है, और आज का जो लो था वो करीबन 32,400 के आसपास का था। बट यस, इतना ज्यादा मूवमेंट एक दिन में होना दैट वाज कम्प्लीटली सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने इसीलिए आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं दिए, आपको भी नहीं दिए और ट्रेड मैंने भी नहीं लिया, बिकॉज जब गैप डाउन आपकी ओपनिंग इतनी ज्यादा हो जाए ना तो आपके बहुत सारे चार्ट पैरामीटर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं कि कहाँ पर ट्रेड को लेना चाहिए और प्रीमियम कैसा मिलेगा आपको। तो चलिए, ये तो रही अब हिस्ट्री हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख के देखिएगा। हमने वहां पर क्लियरली आपको बोला था कि 34,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो निफ्टी हमें मतलब बैंक निफ्टी में कहाँ पर मिल सकता है। अब चलिए बात करेंगे कल के लिए हमारे लिए ट्रेड कैसे बन सकती है। निफ्टी के चार्ट को देखते हुए चलिए, इस पर्टिकुलर लाइंस को हम थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, बिकॉज ये फ्रीक ट्रेड है या क्या है, आई डोंट नो चार्ट कैसे बना है मुझे नहीं मालूम, बट मैं इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट लेके जाता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट कल सिचुएशन के हिसाब से ग्लोबल संकेत कैसे हैं एक बार वो भी देख लेते हैं, उसके बाद तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, या एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप पैनिक सिचुएशन में ट्रेड मत कीजिए, घबरा के मत ट्रेड कीजिए, वेट एंड वॉच करके ट्रेड कीजिएगा। तो पहली सिचुएशन बनती है हमारी जहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट इसी जगह पे फ्लैट ओपन होता है, जो कि 15,900 के आसपास ओपन होता है या 15,850 से 900 के बीच में
ओपन होता है, क्योंकि जब आप गैप डाउन ओपनिंग आए ना तो हो सकता है मार्केट के लिए वही वाली सिचुएशन है कि हम 4 किलोमीटर आ चुके हैं और हमें वॉक करना है या फिर से घर जाना है, तो ये सिचुएशन मार्केट के लिए भी होगी। तो जब 15 इस जगह पे हो सकता है फ्लैट ओपनिंग मिले हमें, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए वेट एंड वॉच जरूरी है, वॉलेटिलिटी और प्रीमियम को सेट होने के लिए जरूरी होता है कि आप प्रीमियम सेट कर लीजिए कि कहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है। अब इस जगह पे वेट करने के बाद अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल या इस ट्रेंड लाइन के पास आके, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के पास आके हम देख रहे हैं कि वापस रिवर्सल की ओर इंडिकेट हो रहा है, मतलब इस तरह का कैंडल आपको मिल रहा है जो कि एक हैमर कैंडल मिलेगा या डॉजी कैंडल मिलेगा। इस जगह का कैंडल आपको अगर मिलता है तो आप वहां पर इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको मिले आप कॉल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, बस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए उस समय आपको जो ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम से बाहर मत चाहिए। मान लीजिएगा मार्केट 15,900 के आसपास खुला है ओपनिंग में, तो 15,800 की कॉल को आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आपके होंगे 15,900 पहला, 15,950 और 15,990, ये 3 टारगेट्स आपके मिलते हैं। यहाँ पे आपको करीबन 20 से 25 रुपए का प्रीमियम में डेफिनेटली फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्लैट की सिचुएशन में अगर इस तरह हो तो डेफिनेटली इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं गैप अप सिचुएशन होती है मार्केट में, और गैप अप होने के बाद क्योंकि मार्केट ग्लोबल संकेत को भी लेके चल रहा है, जैसे गैप डाउन हो सकती है तो गैप अप भी हो सकती है, मेरे हिसाब से गैप अप भी हो सकती है। तो गैप अप अगर होती है और मार्केट 16,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है या ओपनिंग करता है, जो कि करीबन 200 पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर खोलता है, ये पॉसिबल है आज की डेट में, इसलिए हम तो 16,100 के ऊपर अगर जाता है थोड़ा वेट कीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी आपको। प्रॉफिट बुकिंग में आप देखेंगे मार्केट 16,050 से लेके 16,075 के आसपास अपनी पोजीशन रिवर्स करने की कोशिश करेगा। रिवर्स मतलब इस तरह से आ रहा है नीचे और वापस आने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट हमारा यही हो सकता है। और इस जगह पे फिर आप कॉल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, उस केस में भी आप 15,950 की कॉल को ट्रेड कर सकते हैं या 15,900 की कॉल को भी ट्रेड कर सकते हैं, ये सिचुएशन है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इस लो के नीचे, जो आज का लो है हमारा, उस लो के नीचे ट्रेड करने लगे तो डेफिनेटली फिर हमें एक बिग फॉल नीचे होकर मिलेगा, जहां पे हम 15,500 भी देख सकते हैं और 15,450 तक का लेवल हमें निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा। तो ये हमेशा सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, जब तक आप इसके नीचे नहीं जा रहे हैं, पॉसिबल है कि थोड़ी बहुत ऊपर रहेंगे, अगर इसके नीचे आए तो डेफिनेटली हमें पुट पे ट्रेड इनिशिएट कर लेना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है और इसी लेवल की हम बात कर रहे हैं, इस लेवल के आसपास मार्केट खोलता है, लेवल आता है, वो भी बता देते हैं आपको कौन सा लेवल आ रहा है। इस कैंडल का लो है हमारा करीबन आ रहा है 15,700। तो देखिए अगर मार्केट 15,700 के नीचे आने की कोशिश करे, 15,700 के नीचे ट्रेड करने लगे, उस समय आप जिस पुट को ट्रेड करना चाहेंगे वो पुट होगा आपका 15,800 की पुट को ट्रेड कीजिएगा। प्रीमियम भले ही महंगा मिले कोई बात नहीं, बट अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 15,800 की पुट को ट्रेड कीजिएगा। टारगेट्स आपके होंगे 15,650, 15,610 और 15,575, ये तीनों लेवल्स आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए इस तरह से ट्रेड कीजिएगा और थोड़ी सी ट्रेलिंग करके हम यहाँ पे इसको 15,500 तक भी ले जा सकते हैं। तो ये नजर बना, अच्छी मूवमेंट, अच्छा प्रीमियम यहाँ मिलेगा, बट कोई नहीं चाहता है मार्केट नीचे, बिकॉज हमारी आपकी सबकी पोजिशनल कॉस्ट जो है उसकी लगी पड़ी है, पोजिशनल स्टॉक्स की हालत खराब हो रखी है। तो हम सभी चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिकवर करे। ऑल तो मुझे भी लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हो सकता है कुछ साइडवे मूवमेंट करे, उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ न्यूज ड्रिवन पर ड्रेसिंग जैसा नीचे या ऊपर की ओर, तो ये भी पॉसिबल होता हुआ नजर आता है। चलिए बात करेंगे ग्लोबल संकेत हमें कैसे मिल रहे हैं। तो देखिए ये मनी कंट्रोल का हमने ग्लोबल इंडिकेटर खोल रखा है और मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि अभी का अपडेट हमारे पास आ जाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो नैस्डैक हमारा ऑलरेडी 4 मार्च का ही आ रहा है, तो नैस्डैक बंद है, तो इसलिए हमें इसका इम्पैक्ट अभी नहीं नजर आ रहा। बाकी इन सारे इंडेक्सेस पे देखें तो ऑलमोस्ट जो ओपनिंग हुई थी, जहाँ से इन्होंने ओपन किया था, इनकी ओपन हुई थी 6,987 पे और
प्रीवियस क्लोजिंग था 669, तो 22 पॉइंट का हमें मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम डैक्स में देखेंगे 180 पॉइंट का। हमारा एसजेएक्स निफ्टी ही एक है जो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है अभी तक, बाकी सारे इंडेक्सेस जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओपनिंग के इंडिकेशंस तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब नैस्डैक और डॉव फ्यूचर्स हमारा कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है या तो हम फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहे हैं या गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा गैप अप की एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिएगा अभी तक के इंडिकेटर के हिसाब से। ऑप्शन चेन एनालिसिस डिस्कस करते हैं, जहां पे हम ऑप्शन में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन हमें नजर आ रहा है। देखिए ये तो बैंक निफ्टी का है, तो एक बार मैं निफ्टी का खोल लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है दोस्तों, बट बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इससे, तो आप भी इसको देखिए समझिए और कर सकते हो। देखिए 15,500 पे ओपन इंटरेस्ट हमारे हैं 23 लाख रुपए, 23 लाख 24 लाख है। ठीक है, तो 15,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 15,800 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करेगा तो 15,800 से लेके 15,900 के बीच में टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद कोई डिसीजन ले सकता है नीचे या ऊपर की। तो ये बात मैंने आपको जैसे बोली है वैसा ही हमें नजर आता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको पुट या कॉल साइड दोनों में बेनिफिट होगा। बट 15,700 के नीचे मार्केट आ जाए तो आप 15,500 की भी तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखेंगे तो 15,700 के नीचे इस जगह पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है 3 लाख के लगभग में, और ये तीनों जो पोर्टल है हमारे 15,650 का 15,600 यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ आपको फिर मूवमेंट नजर आ सकती है। तो ये मूवमेंट आपको तभी मिलेगी जब मार्केट 15,700 के नीचे आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो जब ये ब्रेक होगा तो एक अच्छी मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिल सकती है, तो ये नजर बना के जरूर रखिएगा। पुट साइड पे लॉन्ग अगर हम बात करें तो हमारे लिए 16,000 एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे ओआई चेंज हुआ है, 25 लाख ओआई चेंज हुए, मतलब 25 लाख रेड में आ रहे हैं। आप इसको ये मान कर चलिएगा कि इससे पहले एक दिन पहले 16 लाख पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे। एक बार मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है और हिस्टोरिकली जाकर देखने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को यहाँ पे इसी पोजीशन पे क्या आ रहा था, 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। देखिए 16,000 के कॉल पे या ओआई 16,000 के ओआई पे अगर हम बात करें तो 16,000 के ओआई पे आप देख रहे होंगे दोस्तों करीबन 3,24,000 लोग थे ओपन इंटरेस्ट में थे। ठीक है जी, और 16 लाख के पुट साइड पे हम बात करें तो 23 लाख लोग थे, मतलब उस समय ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। टेकन माय वर्ड्स, ये सपोर्ट था और ये एक रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस कहीं भी मैटर नहीं करता था, क्योंकि यहाँ 23 लाख थे, यहाँ 3 लाख थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ एक दिन में आप देखें, यहाँ पे एक दिन में आप देखेंगे कि ये जो अपडेट आ रही है वो अपडेट एक दिन का मैं आपको दे रहा हूँ। 16,000 के ओआई पे बात करें तो 16,000 के ओआई पे अब क्या हो गया है, जहाँ पे 3 लाख लोग थे अब वो 28 लाख लोग हो चुके हैं, और ये 28 में से 25 लाख तो वो लोग हैं जो आज में ही आए हैं यहाँ पर। तो ये वो मानते हैं कि 16,000 जो है निफ्टी का वो अब एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो ये इसीलिए मार्केट हो सकता है कल एक फ्लैट ओपनिंग करके 16,050 के आसपास से वापस रिवर्सल ले ले, या अगर कोई न्यूज़ ने उसको 16,200 के ऊपर लेके गया तो डेफिनेटली फिर हम ऊपर जा सकते हैं। बिकॉज एक दिन पहले हम 16,000 की कॉल पे बहुत ज़्यादा पोजीशन बना के बैठे हुए थे, तो अब कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग तो डेफिनेटली आती हुई नज़र आ सकती है, या लॉन्ग या शॉर्ट अनवाइंडिंग जिसको हम कहते हैं कि पोजीशंस लोग शिफ्ट करेंगे अपनी, नीचे जाके उसको बाई किया होगा तो अब वहाँ जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो लेट्स सी चार्ट के हिसाब से हमारे जैसा आ रहा है, बट इट्स क्लियर दैट कि 15,500 भी एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो मार्केट उसी हिसाब से
कल ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है पर बहुत लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और हम सारे पैरामीटर्स को लेकर चलते हैं। ग्लोबल संकेत कैसा आ रहा है और ऑप्शन चेंज में हम क्या देख रहे हैं और चार्ट पे क्या देख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के हम ये वीडियो बनाने की कोशिश किया है। हो सके तो आपको डेफिनेटली लर्निंग के काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।